आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संजीवनी, जहां पर आपको घर बैठे हम हेल्थ एक्सपर्ट से मिलवाएंगे। संजीवनी में आज हम बात करेंगे लिवर और पेट संबंधित बीमारियों की, जिसके लिए हमने रुख किया गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर अरविंद खुराना का। डॉक्टर खुराना यहाँ डायरेक्टर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोबिलियरी के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 30 साल से अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर खुराना के पास लिवर और पेट संबंधित बीमारियों का रामबाण इलाज है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल देश में कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से वो क्या कि जिन पेशेंट्स को बीमारी है लीवर की, आंतों की, कैंसर की, डायबिटीज है, हार्ट की तकलीफ है, तो उन्होंने आजकल डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया या अवॉइड कर रहे हैं। पर मैं ये बताना चाहूंगा अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे बीमारी के लिए तो आपकी बीमारी बहुत बढ़ भी सकती है और जो कि आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होगी। और हमारे हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में हम सारे प्रिकॉशन लेते हैं जो कि सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, सब फॉलो करते हैं। पेशेंट सेफ्टी, डॉक्टर सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम सब फॉलो करते हैं। मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हम सब पेशेंट देख रहे हैं, पेट के, लीवर के, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जिस मरीज को भी दूरबीन के द्वारा कोई इलाज की जरूरत है उनका भी इलाज कर रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ अपना इलाज कराने पहुँचते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्नत तकनीक की आधुनिक मशीनें और सभी परिस्थितियों में सक्षम और काबिल टीम यहाँ आपको मिल जाएंगी। मेरा सोनीपत में गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद मेरा पेन नहीं गया। उसके बाद हमने हॉस्पिटल के लिए ट्राई किया कि कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल है। फिर हमें किसी ने डॉक्टर अरविंद कुमार खुराना का रेफरेंस दिया। उसके बाद हम फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में आए हैं। यहाँ इन्होंने एंडोस्कोपी किया और उसके बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, नेचर बहुत ही फ्रेंडली है, स्टाफ बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। लिवर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो पेट के दाईं ओर और रिब के बीच में स्थित होता है। लिवर मुख्य रूप से कई सारे कार्यों जैसे भोजन को पचाना, शरीर से टॉक्सिन पदार्थों को बाहर निकालना, खून को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना इत्यादि को करता है। लेकिन जब लीवर इनमें से किसी भी कार्य को नहीं कर पाता है तो उस स्थिति को लिवर रोग कहा जाता है। इसके अलावा लिवर रोग या लिवर की बीमारी से तात्पर्य ऐसी बीमारी से है जो लिवर की कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। लिवर रोग मुख्य रूप से कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर का खराब होना, लिवर में सूजन होना इत्यादि। पीलिया ये सबसे ज्यादा होने वाला लिवर रोग है जिसमें आँखों का रंग पीला हो जाता है। आमतौर पर पीलिया की समस्या नवजात बच्चों को अधिक होती है। यदि इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये बच्चे के मौत का कारण भी बन सकता है। लिवर कैंसर, जब कैंसर के टिश्यू का निर्माण लिवर में हो जाता है तो उसे लिवर कैंसर के नाम से जाना जाता है। लिवर में विभिन्न प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जिनमें सबसे आम प्रकार हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, जिसकी शुरुआत मुख्य प्रकार के लिवर सेल में होती है। हेपेटाइटिस, यह लिवर रोग का अन्य प्रकार है जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। अगर इस समस्या का समय रहते इलाज नहीं किया जाए तो ये घातक रूप ले सकती है। लिवर का खराब होना, लिवर का खराब होना लिवर रोग का सबसे साधारण प्रकार है। यह उस स्थिति में होता है जब लिवर सही से कार्य नहीं कर पाता है। लिवर के खराब होने की संभावना उन लोगों में अधिक रहती है जो शराब का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। लिवर में सूजन होना, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के लिवर में सूजन हो जाती है। ये समस्या मुख्य रूप से जंक फूड खाने, तेल वाले भोजन करने इत्यादि के कारण होती है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति का पेट साफ नहीं होता और उसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लिवर सिरोसिस, जब किसी व्यक्ति के लिवर में कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं। इस समस्या का समाधान केवल लिवर प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट के द्वारा ही संभव होता है। फैटी लिवर, फैटी लिवर से तात्पर्य ऐसी बीमारी से है जब लिवर पर फैट या वसा के टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं। यह आज के दौर में काफी आम समस्या बन गई है, जिससे विश्व भर में लगभग 28% लोग प्रभावित हैं।
किसी भी अन्य बीमारी की तरह लिवर रोग या लिवर की बीमारी के कुछ लक्षण भी होते हैं जो इसके होने का संकेत देते हैं। आइए अब आपको लिवर रोग के लक्षणों के बारे में बताते हैं। लिवर रोग के लक्षण: कमजोरी महसूस होना। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है तो ये लिवर रोग की शुरुआत का संकेत हो सकता है, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आंखों का पीला और त्वचा का सफेद होना। लिवर की बीमारी का अन्य लक्षण आंखों का पीला होना और त्वचा का सफेद होना होता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे इसकी सूचना डॉक्टर को देनी चाहिए। पेट में दर्द और सूजन का होना। यदि किसी व्यक्ति को पेट में दर्द और सूजन रहने की शिकायत रहती है तो ये लिवर रोग का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में उसे अपने स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पैरों और टखनों में सूजन का होना। कुछ लोगों में पैरों और टखनों में सूजन रहती है, हालांकि ये कुछ घरेलू उपायों के द्वारा ठीक हो जाती है, लेकिन अगर ये समस्या काफी समय तक रहती है तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ये लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। उल्टी होना। लिवर के रोग का अन्य लक्षण उल्टी होना भी होता है। कुछ लोग उल्टी को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। त्वचा पर खुजली होना। अगर किसी व्यक्ति को त्वचा पर खुजली होती है तो यह लिवर की बीमारी का संकेत हो सकता है। इसी कारण उसे इसकी जांच जरूर करानी चाहिए और इसका संभावित इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हम पेट संबंधित रोग, लक्षण और उसके इलाज पर बात करेंगे। आज हरियाणा न्यूज पर हमारे साथ हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से डायरेक्टर ऑफ लिवर एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर अरविंद खुराना। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको 30 साल का एक लंबा अनुभव है, बेहद शानदार अनुभव है और आप लिवर और पेट की बीमारियों का इलाज करते हैं। जी जी। हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि ये डिजीज क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं लिवर की। ठीक है। लिवर डिजीज को कैसे लोग समझे, सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या क्या बीमारियां होती हैं? देखिए, लीवर का जो मेन सिम्टम होता है, पहला काम होता है कि आंखों में पीलापन आना, पेशाब का पीलापन होना, भूख ना लगना और जीभ मिचलाना। तो ये आमतौर पर थकावट हो जाना, ये सिम्टम होते हैं। कुछ मरीजों में कभी कभी बदन में खारिश हो जाना, पैरों में सूजिश आ जाना और पेट का फूल जाना हो जाता है। तो ये तो है मेन लिवर के सिम्टम्स। जहाँ तक रही बात लिवर की बीमारियों की, मोस्ट कॉमन जो हम लोग देखते हैं आज की तारीख में वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर मीन्स कि लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी जम जाती है। दूसरा है अल्कोहल आजकल हमारे समाज में सब लोग इसको सोचते हैं ये तो एक्सेप्टेबल है, तो अल्कोहल की कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है और औरतों में भी और जेंट्स में तो है ही है। तो उसकी वजह से भी लिवर के केसेस हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। तीसरी जो बीमारी है वो है इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये दोनों जो बीमारी हैं आमतौर पर या तो इंजेक्शन से, अनसेफ सेक्स से ये हो जाती है और ये लिवर को परमानेंटली डैमेज कर देती हैं। सिमिलरली चौथी बीमारी है लिवर की, वो होती है खाने पीने से। अगर आप गंदगी खाते हैं, अगर आप बाहर से जूस पीते हैं जो साफ नहीं है, इसी प्रकार से पानी अगर वो साफ नहीं है, तो ये सब चीज़ें इन्फेक्शन कर देती है। और पांचवी जो हम आजकल बात नहीं कर पाते हैं वो है कि अपने आप भी आप काउंटर पे जाके दवाई लेते हैं और जब दर्द हुआ, बुखार हुआ तो अपने दवाई खाते हैं। कभी कभी वो दवाइयाँ भी रिएक्शन कर जाती हैं। तो ये मोटे मोटे कारण है हमारे लिवर के डैमेज के। तो सुना आपने, सबसे पहले तो ये तय कर लीजिए कि आपको ऐसे ही नहीं जाना है, खुद डॉक्टर मत बनिए। डॉक्टर्स हमारे लिए हैं, तो आपको जाके दवाइयाँ नहीं लेनी है। लिवर की और क्या बीमारियां हैं, किस तरह से उसे डायग्नोज करते हैं, जानते हैं डॉक्टर खुराना से। जो ऐसी बीमारी जिसके लिए ठीक है बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो सिम्टम्स बताए अगर उनमें से एक भी नजर आता है तो डॉक्टर के पास आना है। आप लोग कैसे उन बीमारियों को दुरुस्त करते हैं? मैं सीधा कर देती हूँ इस सवाल को। सर, 30 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन 30 सालों में कोई बद से बदतर केस जिसे आपने सॉल्व किया हो? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये कि हम पहले कॉमन की बातें करते हैं, फिर बदतर वाला बाद में करें, क्योंकि जो हम लोग मरीज देखते हैं वो आमतौर कॉमन बीमारी वाले होते हैं। तो हम पहले बात करते हैं फैटी लीवर। जब भी आप देखें, कभी आप जाते हैं अल्ट्रासाउंड कराने तो रिपोर्ट आती है फैटी लीवर, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जब हम बोलते हैं ग्रेडिंग मीन्स इसका ये होता है कि लीवर में कितना फैट है। ग्रेड 1 में 1/3, ग्रेड 2 मीन्स 2/3 एंड 3 मीन मोर देन 2/3 आपके लीवर में चर्बी जम गई है। ये आमतौर पर होती है अगर हमारे में मोटापा है, हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, बैठो और खाना, तो ये चीज़ हो जाती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, लिपिड आपका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा है, या आपको डायबिटीज़ है, तो इन पेशेंट में भी फैटी लिवर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इसका डायग्नोसिस जैसे हमने बताया अल्ट्रासाउंड से होता है, हम उसके बाद फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक नई तकनीक आ गई जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन एक ऐसी मशीन है जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड, बट इसका सिर्फ काम है लीवर की बीमारी पकड़ना है। तो इसमें हम पकड़ते हैं कि लीवर में कितना फैट है, उसको हम क्वान्टिफाई करते हैं और साथ में हम देखते हैं कि लीवर कोई बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो गया। तो ये एक तो हम बहुत कॉमन बीमारी हम लोग देखते हैं। दूसरी बीमारी मैंने जैसे बताया कि शराब, आप पूछते हैं डॉक्टर शराब तो बहुत सारे लोग पीते, लेकिन सबको तो नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम 100 लोग शराब पिएंगे तो 20 से 30 लोगों को ही शराब की वजह से डैमेज होगी, 70% को नहीं होगी। पर वो कौन है 20 और 30%, वो कोई नहीं कह सकता। तो इससे ये मत मान के चले कि मैं 20% में नहीं आता, कोई और ही आएगा। तो ये बीमारी आपको भी हो सकती है। उसे ध्यान ये करना है कि शराब अगर पीनी भी है तो इट शुड बी सोशल ड्रिंकिंग, नॉट कि आप रोज बैठ के शराब पी रहे हैं। कुछ लोगों में धारणा ये होती है कि बियर पिए, बियर से तो कुछ होता ही नहीं है। पर आप देखें बियर जब पीते हैं तो बॉटल पीते हैं, 1 कैन 2 कैन पूरी बॉटल पी जाते हैं। अगर आप हार्ड ड्रिंक लेते हैं तो यू टेक 60 ml 90 ml, तो अल्टीमेटली अल्कोहल का जो कंटेंट है दैट रिमेन्स द सेम। तो बेसिक जितनी आपने मात्रा अल्कोहल की बियर में होती है 300 ml में, उतनी मात्रा आपकी या 600 ml में उतनी मात्रा 60 से 90 ml विस्की या उसमें हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि शराब से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पीनी भी है तो कम से कम दैट टू ऑन सोशल ओकेजन, रादर कि आप डेली शराब पीना शुरू कर दें, तो बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह से मैंने आपको बताया कि लीवर में इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी। तो आज की तारीख में अगर आपने हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाया तो ये लगाना बहुत ही आवश्यक है। आप पता करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए, अगर नहीं है तो अपना ब्लड चेक करिए। अगर आपका हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा, कोई आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो उसको फौरन लगवाइए। तो ये तीसरी चीज मैं बताना चाहता था। ठीक है, तो ये लीवर के बारे में हमने बात की। चौथी बात आपने पूछी कि आपने कोई ऐसा मरीज जो हम ठीक नहीं कर पाए और हम बहुत खुश, तो होता क्या जब लोग शराब बहुत पीते हैं या किसी भी कारण से लीवर हेपेटाइटिस बी या सी से लीवर डैमेज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है मरीज के पेट में पानी भर जाएगा, बेहोशी आ जाएगी, खून की उल्टी आ जाएगी और मरीज का गुर्दे काम करना बंद कर जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज हमारे पास आता है जिसके पास कोई वो फैसिलिटी नहीं है कि वो लीवर ट्रांसप्लांट करा पाए, खून की उल्टी आ गई, पता है बचेगा नहीं, तो हम लोग उसमें एंडोस्कोपी करते हैं, देखते हैं कभी नसें फट जाती हैं तो हम दूरबीन से उसमें छल्ले डाल देते हैं जिससे कि इमीडिएटली ब्लीडिंग कंट्रोल हो, मरीज बच जाता है। तो ये हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है ऐसे पेशेंट का इलाज करके, अच्छा लगता है। और बिल्कुल अगर हम किसी की जान बचा रहे हैं, और शायद इसीलिए डॉक्टर धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, जो रोल आप लोग प्ले करते हैं। नहीं, आपका सोचना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। नहीं बिल्कुल, लिवर पे हमने बात की, और चूंकि आप लिवर के साथ साथ पेट के भी डॉक्टर हैं, तो पेट संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताएं, वो बीमारियां क्यों होती हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, आज की तारीख में दो जो कॉमन बीमारियां पब्लिक में, जनरल पब्लिक में, मैं नहीं बोलूंगा हाई, उसको हम बोलते हैं GERD और एक हम बोलते हैं IBS। GERD में क्या होता है कि आदमी के अंदर तेजाब ज्यादा बनता है और स्टमक से फूड पाइप की तरफ आता है। जब वो फूड पाइप में तेजाब आएगा तो वहां डैमेज करता है, उसकी वजह से मरीज को कभी जलन, कभी खट्टे डकारे, कभी खाए पिया बैक में आ जाना, तो ये सिम्टम बड़े कॉमन होते हैं। और आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, भाग दौड़ खाओ पियो और फटाफट काम पे लग जाओ, कोई बॉडी करे, तो उससे सिम्टम ज्यादा आ जाते हैं। प्लस अगर आप उसके साथ शराब पिएंगे तो भी उससे एसिड रिफ्लक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें एक ये बड़ी कॉमन बीमारी होगी। दूसरा क्या है IBS, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ये यंग लोगों में ज्यादा होती है, जिनकी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, छोटी चीज को बहुत बड़ा मान लेते हैं और सारा टाइम सोचते ही रहते हैं। इससे मरीज को बार बार पेट में दर्द होना, बार बार पाखाना जाना, मोशन जाना और बैठे रहना की उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। और कभी कभी लोगों के मन में बैठ जाता है कहीं यार मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होगी। तो ये सोच है वही उनकी बड़ी बीमारी है। तो इसका बहुत जरूरी चीज है कि आदमी को स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपका पेट सारा हमेशा खराब रहेगा। तो ये 2 चीज मैं बताना चाहता था। बाकी रही और कॉमन बीमारी, जैसे हम लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं। किसी भी मरीज को अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लूज मोशन लग गए और खासकर उसमें कोई ब्लड आ रहा है या आम आ रही है, तो हमें बड़ा डर होता है कहीं मरीज को एक बीमारी है जिसको बोलते हैं IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, खासकर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो किसी भी मरीज को अगर आपके 3 हफ्ते से ज्यादा लूज मोशन लगे तो उसको आप लाइटली मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और उसकी चेक कराइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बीमारी हो जो कि लंबे समय तक चलने वाली हो, ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कई लोग आते हैं जिनको पेट में अल्सर की बीमारी होती है, पेट में दर्द होना, जलन होना और कभी कभी खून की उल्टी भी आ जाती है इसकी वजह से। तो ये ये चौथी हम बीमारी देखते हैं। तो ये और कभी कभी हम पेट की टीबी भी देखते हैं, हम लोग आंतों में टीबी हो जाती है। डॉक्टर, इन बीमारियों को अगर हम बात करें तो डायग्नोज कैसे करते हैं आप? देखिए, जहां तक लीवर का है उसका तो मैंने बताया कि हमें करना है ब्लड टेस्ट, जिसको हम बोले रूटीन चेक, उसको हम बोले LFT। अगर लीवर की रिपोर्ट में कोई खराबी आती है तो हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ मरीज का लीवर में डैमेज हो गई है। इसी प्रकार जब हम मरीज के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं या उसका हम लोग फाइब्रोस्कैन करते हैं, उससे हम पकड़ लेते हैं। अगर हम लीवर में इन्फेक्शन सस्पेक्ट करें तो लीवर के इन्फेक्शन हम चेक करा लेते हैं।
और बाकी अगर हमारे को शक है कहीं पथरी तो नहीं, वो भी अल्ट्रासाउंड पिकअप हो जाता है। जहां तक रही बात आंतों की तकलीफ की, उसका हमारा सिस्टम होता है सिम्टम। यंग पेशेंट से हम सिम्टम के बेस पर ही डायग्नोज करते हैं। हाँ, अगर मरीज को दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है या उसको कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि फिट नहीं बैठ रहे, तब उससे हम जांच करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जांच हम लोग करते हैं वो होती है एंडोस्कोपी। जब ये जांच हम मुंह के जरिए करते हैं फॉर जीआरडी या पेट में अल्सर के, उसको हम बोलते हैं अपर जी एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी। अगर यही बीमारी पॉर्टिकर से हमें बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, कभी खून आता है, तो हम उसके लिए नीचे से दूरबीन डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं या तो सिग्माइडोस्कोपी। फिर उसी तरह हम पूरी बड़ी आंत को चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। तो उसमें हम देखते हैं कि आंतों में जख्म तो नहीं, अगर हम जरूरत पड़ती है तो उससे हम पीस भी लेते हैं, जो कि लैब में हम भेजते हैं, इसको बोलते हैं बायोप्सी करते हैं। तो ये हमारा एक मोटा मोटा सिस्टम रहता है डायग्नोज करने का। ठीक है, आपने पथरी का जिक्र किया। एक बीमारी बहुत कॉमन जो आजकल देखने को मिल रही है वो पित्त की थैली में पथरी का है। बिल्कुल बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। तो ये बीमारी क्यों होती है और कैसे इसको हम ठीक करते हैं? देखिए, पित्त की थैली की बीमारी आज बहुत कॉमन हो गई। अगर हम 100 लोग अगर आज की तारीख में अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 10% को तो निकलनी पथरी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो चांसों पथरी के बढ़ते जाते हैं। ये देखा गया कि ये बीमारी औरतों में ज्यादा होती है, जो लोग मोटे होते हैं उनमें ज्यादा होती है। और इसका कारण कुछ नहीं, वही लाइफस्टाइल, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो चारों चीज मिला के जो पित्त गाढ़ा कर देती है। जब पित्त गाढ़ा होता है तो उसके अंदर धीरे धीरे करके जो गाढ़े पित्त में रेता होता है, रेता फिर पत्थर बनते हैं और पत्थर पित्त के थैले में इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी वजह से मरीज को दर्द होता है, जिसको बोलते हैं कि बिलियरी कॉलिक। कभी कभी क्या होता है, ये जो पित्त की थैले के पत्थर होते हैं वो आगे खिसक जाते हैं और नलकी में चले जाते हैं। तो उसकी वजह से मरीज को कभी पीलिया हो जाता है, कभी कभी पैनक्रियाज में सोजिश भी आ जाती है। ये प्रॉब्लम आमतौर पर लेडीज में ज्यादा होती है। तो बहुत है कि अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, खासकर सेंटर में या राइट साइड में, और साथ में उल्टी आ रही है, तो आपको हमेशा अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए। उसको गैस मत मानिए कि नहीं ये तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, गैस की दवाई लिए आराम कर लिए, वो नहीं। आपको अपना हमेशा अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ऐसे केसेस में। और इसका डायग्नोस क्या है डॉक्टर? डायग्नोसिस का होता है अल्ट्रासाउंड। जहां तक इलाज की बात है, अगर आपकी पित्त की थैली में पथरी है और आपको दर्द करे तो उसका एक इलाज है, वो है ऑपरेशन। और आजकल दूरबीन से इलाज हो जाता है, जिसमें 1 या 2 दिन लगते हैं और कोई आधा से पौना घंटा लगता है ऑपरेशन में, और बिना चीज फाड़ के, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी से, तो वन शुड गो फॉर सर्जरी। पर हाँ, अगर आपको पथरी है और सिम्टम नहीं है तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर आपको कोई कैंसर का शक ना, या कोई फैमिली हिस्ट्री कैंसर की ना हो, या कोई और ऐसी लक्षण जिसकी वजह से हमें निकालना पड़े। लेकिन सब गॉलब्लैडर जो पथरी के पेशेंट ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती हम सबको। ठीक है। और जब हम कॉमन बीमारियों की बात करते हैं तो कॉमन नहीं है लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग इसके शिकार हो रहे हैं, यह है कैंसर। बिल्कुल। पेट के कैंसर को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक तो पहली बात है कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है और उसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे कैंसर के चांसेस बढ़ते जाते हैं। पहले होता था कि अगर आप यंग हैं 40-50 में, यू विल डाई ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। अगर आप उम्र बढ़ गई तो चांस है कि आपकी मृत्यु कैंसर से हो सकती है। तो इसलिए कैंसर को लाइटली नहीं लेना। अब आता है कि क्या क्या लक्षण है कैंसर के। बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आपको खाना खाने में अटक कर महसूस होने लगता है कि आपने रोटी खाई और आपको पानी पीना पड़ रहा है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको पेट में दर्द है जो कि एसिडिटी की दवाई से ठीक नहीं हो रहा, हो सकता है कि पेट का कैंसर ना हो। इसी प्रकार से अगर आपको कब्जी हो गई अचानक, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छी मोशन आते थे, लैट्रिन ठीक आते, अचानक आपको कब्जी डेवलप हो जाती है, हो सकता है कैंसर हो। इसी प्रकार अगर आपको लैट्रिन में खून आना शुरू हो जाए तो हो सकता है कैंसर हो। इसी प्रकार अगर आपको पीलिया हो जाए और पीले के साथ आपको बदन में खारिश हो रही है खासकर, और कोई आपको पेट में गांठ महसूस होती है, हो सकता है ये कैंसर हो। इसी प्रकार अगर आपके अंदर खून की कमी हो जाए तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो। तो किसी भी सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको जांच करानी। हो सकता है ये कैंसर की बीमारी ना हो। बिल्कुल। चलिए, यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर से हम आगे भी बात करेंगे और आपका मार्गदर्शन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है संजीवनी। डॉक्टर खुराना हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जो लगातार आपको बता रहे हैं कि आप अपने लीवर और पेट की बीमारियों से कैसे राहत पा सकते हैं, कैसे पहचानेंगे उन बीमारियों को, उसका इलाज क्या है। काफी लंबी बातचीत ब्रेक से पहले हमने की। एक सवाल मेरा रह गया था जो ब्रेक से पहले मुझे पूछ लेना चाहिए था। कोई ऐसा केस जो आपको याद हो जो बहुत ज्यादा टिपिकल था और उसको आपने सुधारा, मरीज को ठीक किया? मुझे याद है, 2 केस याद है, अगर आप याद देते हो 2 केस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक तो पेशेंट था हमारे पास, मुस्लिम लेडी थी, वो हमारे पास आई कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पेट में, और बहुत ज्यादा दर्द, उल्टी, पीलिया। हमने देखा उसकी आंखें बिल्कुल पीली, जान नहीं शरीर में,
ब्लड टेस्ट में सारा इन्फेक्शन, तो हमको लगा क्या करा जाए, और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई सब करा कर, जिसमें कुछ खास पकड़ में नहीं आ रहा था। तो हमने उसकी दूरबीन से जांच करी। जब दूरबीन से जांच करी तो हमने पाया कि उसके अंदर पेट में कीड़े थे, जिसको बोलते हैं राउंड बाउंस। वो सारे के सारे वो कीड़े उसकी पित्त की नलकी में जाके और उन्होंने पूरी पित्त की नलकी बंद कर दिया था, जिसकी वजह से, और वो भी लाइव, ये नहीं कि मरे हुए थे, सब एक अंदर ही, अंदर जा रहा, बाहर जा रहा, अंदर जा रहा, बाहर जा रहा। तो फिर वो सारे कीड़े हमने दूरबीन से निकाले। तो हमने 14 राउंड निकाले सीयूडी में से, बाइल डक्ट के अंदर से, जो कि अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे नेट पे जाके, अगर मेरे नाम से भी देखेंगे डॉक्टर खुराना और राउंड, तो आपको ये नेट पे मिल जाएगी। ये पहला केस है वर्ल्ड में जिसमें एक आदमी ने एक ही मरीज में 14 राउंड लाइव राउंड निकाले, और जिससे मरीज की एकदम से जान आ गई उसके अंदर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि पूरे इंटरनेशनली, पूरे यूएसए में, कनाडा में, सिंगापुर, सब जगह पूरा कवर हुआ ये मेरा केस। अगर आप डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा केस मुझे याद है, एक माताजी थी जो कि 80-85 साल की थी, उल्टी करके, तो मैं उसको वॉमिटिंग करते जा रही, तो हमारे पास भेजा गया कि आप एक बार देखो एंडोस्कोपी करके माता उल्टी क्यों आ रही है। तो जब हमने एंडोस्कोपी की तो हम लोग हैरान कि वहां पर उसका खाने का रास्ता, बिल्कुल पेट की रास्ता बंद हो गया है। तो हमने फिर उनको बड़ी दूरबीन से डाला, तो क्या हुआ कि उनका जो पित्त की थैली का बड़ा पत्थर होते हैं 2, वो निकल के फट के पित्त की नलकी से जाके आंतों में जाके फंस गए। तो उन्होंने आंतों में रुकावट कर दी, और उसकी वजह से उसको उल्टी आ रही थी। उसका वजन सिर्फ 32 किलो, और उसका इलाज था ऑपरेशन। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, जब अगर कोई पत्थर फंस जाए आंतों में। तो वो पत्थर मैंने दूरबीन के द्वारा जाके आंतों में पकड़ा, उसको हम पेट में लेकर आए, फिर पेट में उस पत्थर को चूरा बनाया हमने, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर था कि मुंह से नहीं आ सकता था। तो उसको हमने पहले आंतों से पकड़ा, पेट में लाए, फिर उसको चूरा बनाया, और फिर जाके पूरा पत्थर हमने मुंह से निकाला, और जिससे माताजी वो ठीक हो। तो ये 2 बहुत ही रिवार्डिंग केस जिसे कह सकते हैं कि हमें खुश होते हैं कि भगवान ने हमारे को ऐसा मौका दिया कि हम कुछ सेवा कर पाए, जिसमें जस्टिफिकेशन मिले कि हमने कोई अच्छे कर्म करें, अच्छा काम करें मरीज के लिए। सर ये भी एक हुनर है जो सब में नहीं होता। ये प्रभु इच्छा में हम कहना नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में, पर जब तक ऊपर वाला साथ है तभी हम कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। जो ये तमाम जो चीजें होती हैं, हालांकि आपने माताजी का जिक्र किया जिनकी उम्र थी, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जवान लोगों में नहीं हो सकता, युवाओं में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लाइफस्टाइल को लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो पहले के मुकाबले नहीं है। अब जो हम चीजें खा रहे हैं वो उतनी पौष्टिक, उतना शुद्ध नहीं है जिस तरह के फर्टिलाइजर अब यूज किए जा रहे हैं, ये भी एक रीजन है। तो आजकल के लाइफस्टाइल में डॉक्टर हम ऐसा क्या करें कि लिवर और पेट की बीमारियों से बचें? सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने लाइफस्टाइल बड़ी एक्टिव रखनी है। हम लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सुबह उठे और शाम तक एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी तो करनी ही करनी है। घर पर आधा घंटा या 45 मिनट सैर करनी है। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो अगर आप वर्किंग है तो आप ऑफिस में भी लिफ्ट मत यूज करिए, सीढ़ियां यूज करिए। 8-10 बार ऊपर नीचे होंगे तो आपकी शरीर बड़ा एक्टिव रहेगा। काम करिए, ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, फिर एक्टिव हो जाइए। खाने पीने में तला हुआ मत खाइए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिए, मीठी चीजें अवॉइड करिए, ये बहुत जरूरी है। और अगर आपको कोई बाकी बीमारियां हैं जैसे ब्लड शुगर है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो उसकी प्रॉपर दवाएं लीजिए, ना कि उसको इग्नोर करके और बीमारी बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से मैंने कई बार देखा कि पेशेंट बाहर से चीज खाते हैं जो कि घर में तो हम पीते हैं, एक्वागार्ड, आरओ का वाटर, घर से बाहर निकलते हमें गोलगप्पे भी चाहिए जो कि साफ पानी के लिए, रोड साइड हमें जूस भी पीना है जो कि साफ नहीं है, बर्तन भी साफ, लेकिन हम हमारी चीज ले लेते, तो उसका सफाई का ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज स्ट्रेस मत लीजिए, लाइफ में सब यहीं रह जाना है, तो हमेशा खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, जितना उसी में खुश रहिए, और दूसरे के बाद ज्यादा है इसको देख के परेशान मत होइए। डॉक्टर, एक बीमारी हमने पेनक्रियाज भी सुनी है, तो आपको किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे अगर करना होगा तो? देखिए, पेनक्रियाज एक हमारी ग्लैंड होती है जो कि सेंटर में होती है, जिसको बोलते हैं जहाँ ड्यूडेनम या छोटी आंत के आसपास होती है। इसका 2 काम होते हैं, एक को हम बोलते हैं एंडोक्राइन और एक बोलते हैं एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में क्या था, इसका काम होता है शुगर कंट्रोल करना है, जहाँ सुना इंसुलिन वो पेनक्रियाज में बनती है जिससे कि शुगर कंट्रोल होती है। और दूसरा काम होता है एक्सोक्राइन, जिसका मतलब ये कि पेनक्रियाज जो जूस होता है हमारे खाने पीने को डाइजेस्ट करते हैं। तो 2 काम हो गए, डाइजेशन का काम हो गया और शुगर कंट्रोल का काम हो गया। और ये बीमारी आजकल काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। इसमें क्या होता है कि पेनक्रियाज के अंदर सोजिश आ जाती है। कारण क्या है? नंबर 1, पूरे वर्ल्ड में शराब, जो लोग शराब पीते हैं या तो उनको लीवर की दिक्कत होती है और कुछ लोगों को पेनक्रियाज में अटैक हो जाता है। दूसरा कारण होता है पथरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ऑलरेडी अगर पथरी खिसक जाती है आगे और नलकी में फंस जाती है तो कभी कभी वो मुंह बंद कर दे, जिसकी वजह से पेनक्रियाज में सोजिश आ जाती है। और कभी कभी जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं या कभी चोट लगे तो भी पेनक्रियाज में सोजिश आ जाती है। इसमें आमतौर पर पेशेंट बहुत तेज दर्द होता है, उल्टी आ जाती है, पेट फूल जाता है और कभी कभी ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। और कुछ पेशेंट में अगर ये पेनक्रियाज डैमेज परमानेंट हो जाए तो पेशेंट को शुगर कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाती है और सारा टाइम दर्द ही दर्द चलता रहता है।
तो ये काफी चिंताजनक बीमारी है। तो इसके हमें इलाज तो यही है कि आप शराब मत पीजिए, और अगर आपको पथरी की शिकायत है तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लीजिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये बजट में है लोगों के? हाँ जी, ये ऑपरेशन और ये इलाज बजट बहुत में महंगा नहीं। मैंने बताया ये सब चीजें, पहली बात तो प्रिवेंशन, जब आप शराब पिएंगे नहीं तो आपको क्यों होगी पैंक्रियाटाइटिस। दूसरा, अगर आपको पथरी होगी तो आपने पथरी का इलाज करा दिया तो भी पैंक्रियास की दिक्कत नहीं होगी। तीसरा जो मेन दिक्कत आती है वो आती है शुगर की, जिसकी दवाइयां से कंट्रोल है। चौथा होता है दर्द की हम दवाइयां दे देते हैं। तो इतना पैंक्रियास का इलाज है, बिल्कुल पैनिक होने की सिचुएशन नहीं होगी यहाँ बट पर। प्रॉब्लम है कि डायग्नोज नहीं होती टाइम से, वो ज्यादा दिक्कत वाला काम। तो वो कैसे पहचानेंगे? उसका भी यही है सिम्टम, फिर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसको मतलब ब्लड लाइपेज और अमाइलेज। अगर उसके अंदर कुछ पकड़ में आते फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं या फिर MRI कराते हैं, जिससे कि हम ये बीमारी पकड़ पाते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर, आप अपनी टीम के बारे में बताएं। कितनी बेहतर टीम के साथ आप यहाँ पर काम कर रहे हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और कितनी एडवांस टेक्निक है, एडवांस मशीनें हैं आपके पास? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट आई विल से वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ काफी हम सीनियर लोग हैं और काफी बड़ा डिपार्टमेंट है। हम लोग सब सुबह 9 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक यहीं रहते हैं, और शाम के बाद दिन बजे तक कोई ना कोई हमारी टीम के डॉक्टर हमेशा अस्पताल के अंदर ही रहते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद सबको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है लीवर ट्रांसप्लांट का, लीवर की प्रॉब्लम्स का, आंतों की तकलीफ का, और एंडोस्कोपी का, जो कि हमारे जिसे कहते हैं मेन हमारा कोर है कि हमें एंडोस्कोपी में मास्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास लेटेस्ट मशीन है, जैसे कि एंडोस्कोपिक मशीन हो गई, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड हो गया, फाइबर स्कैनर जिसके लिए हम लीवर के लिए हम करते हैं, मैनोमेट्री होगी, पीएच मैनोमेट्री, आप किसी मशीन का नाम लियो, सब हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और आखिरी में ये बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ इतना महंगा काम नहीं जितना लोग हमारे बारे में सोचते हैं। अगर आप देखेंगे हम अपने आसपास से तो हम लोग उससे कम ही हैं, ज्यादा नहीं है ना। कभी कभी आदमी को डर लगता है बिल्डिंग देखे कि बहुत महंगा होगा नाम सुन के, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा चकाचौंध देखकर डरने की जरूरत नहीं है। क्वाइट रीजनेबली प्राइस, रीजनेबल हमारे यहाँ इलाज काफी रीजनेबल है और इलाज की गारंटी भी है। और 30 साल का एक अनुभव, एक शानदार करियर होता है। 30 साल से डॉक्टर खुराना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको कितना बेहतर इलाज मिलेगा और कितनी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर, धन्यवाद। और इसी के साथ संजीवनी के इस खास कार्यक्रम में हम यही रुक रहे हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।